हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है गूगल फॉर्म। आए दिन हमें गूगल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, चाहे वो फीडबैक फॉर्म हो या फिर एम्प्लॉय फॉर्म हो या हमें किसी भी तरह की डिटेल कलेक्ट करनी हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तब आपको पता ही होगा कि आजकल कॉलेज में भी गूगल फॉर्म का यूज़ बहुत करते हैं, चाहे असाइनमेंट हो या उन्हें किसी तरह के टेस्ट लेने हो, इवन क्विज में भी गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसी को देखते हुए मैं आप सबके लिए गूगल फॉर्म का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ, वो भी एक सिंगल वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सब सीखते हैं। गूगल फॉर्म को ओपन करने के बहुत से तरीके हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें गूगल पर आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है forms.new। तो देखिए जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, देखिए 1-2 सेकंड आप रुकेंगे, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तब आप देखेंगे हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा फॉर्म का। तो एक तो हमारे पास ए तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। देखिए फिर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप आएंगे। देखिए जैसे गूगल के ऐप ओपन करेंगे, इसमें आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक आपको फॉर्म का मिल जाएगा ऑप्शन, जो ऐप है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे पास नीचे जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये रिसेंट फाइल का दिया गया, हम लोगों ने जो रिसेंट फॉर्म पर काम किया है वो है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ प्री डिजाइन जो फॉर्म हो गए वो दिए गए हैं, टेम्पलेट्स इनके। जैसे देखिए मैं यहाँ से करता हूँ ओपन, अब आप देखेंगे अलग अलग तरह के दिए गए, पर्सनल हो गया, वर्क वाले, एजुकेशन, इस तरह से अलग अलग तरह के फॉर्म दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से एक ब्लैंक फॉर्म दिया गया है तब हम लोग यहाँ से ब्लैंक फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं। देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे सेम फॉर्म आ गया, इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सेम है। इसके बाद हम लोग तीसरा तरीका देखते हैं वो कौन सा है। देखिए फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से ऐप ओपन करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ पर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो हमें ड्राइव को ओपन करना है। तो जैसे ही ड्राइव को ओपन करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक फ्रॉम है, टेम्पलेट, ब्लैंक क्विज, ब्लैंक फॉर्म। तो हम लोग यहाँ से एक ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं। तब आप देखेंगे जैसे ही ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे हमारे पास सेम फॉर्म आ गया है। आप देख सकते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। देखिए तीनों फॉर्म जो थे तीनों सेम फॉर्म है, हम इनमें से कोई एक फॉर्म ले लेते हैं, बाकी हटा देते हैं 2। तो देखिए मैंने 2 डिलीट कर दिए हैं। इसके बाद जब फॉर्म आ जाएगा तब आप देखेंगे यहाँ पर एक अनटाइटल्ड फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर हमें इसका टाइटल देना है। तो हम लोग डाल देते हैं डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स हमने डाल दिया। अब आप देखेंगे जब मैं यहाँ पर कोई भी एडिटिंग कर रहा हूँ तब यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक कर आ रहा है ऑल चेंज सेव्ड इन ड्राइव। तो ये क्या है, ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव्ड होते जाएंगे। मैं आपसे देखिए फिर से दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे डिटेल्स फॉर्म। अब आप देखेंगे यहाँ पर शेविंग लिख कर आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक शेप्ड होता जा रहा है। इसके बाद आप यहीं पर एक देखेंगे तब एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास ड्राइव ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से हमें अपने फॉर्म की लोकेशन सेट करनी है, आपको जहाँ पर रखना है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आपको कहीं पर मूव करना है मूव कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अनटाइटल्ड फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ डेमो करके एक फॉर्म है, मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब ये जो है मूव हो गया। इसके बाद देखिए अभी मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास ये फोल्डर जो करंट लोकेशन आ गई है अनटाइटल्ड फोल्डर की आ गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जहाँ पर इसको मूव करना है वहाँ पर कर दिया। अच्छा अभी आप देखें यहाँ पर डिटेल्स फॉर्म आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स फॉर्म आ गया। अभी तक अनटाइटल्ड फॉर्म आ रहा था, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था बस। यहाँ से आप इसको अगर आपको कोई जैसे फेवरेट वगैरह आपको इसको लगता है तो ये पहचान के लिए आप इसको स्टार दे सकते हैं। बाकी देखिए ये तो हो गया फॉर्म के बारे में, इसका कैसे रीनेम करना है वो चीज़ें हमने देख ली। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तब आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट अस, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट अस। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्म दे दिया है, डिटेल फॉर्म, और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखेंगे आप यहाँ पर कस्टमाइज थीम दिया गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमाइज थीम दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, थीम को कस्टमाइज करना है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब इसके बाद फिर दिखाता हूँ। देखिए कस्टमाइज थीम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें पहला एक ऑप्शन मिलेगा हेडर का। तो यहाँ पर जो आगे दिया गया रोबोट करके ये फ़ॉन्ट दिया गया है कि हमारा फ़ॉन्ट कौन सा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा फ़ॉन्ट यूज़ है वो रोबोट है, ये ऑटोमेटिक है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो देखिए पहले इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट आ गए हैं। अगर इनमें से आपको कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना है तब आप वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए आपको दिखाता हूँ एक चेंजिंग करके ऐसे देखिए इम्पैक्ट करके दिया गया। अगर मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है चेंज हो गया है। अगर आपको कोई दूसरा यूज़ करना है आप दूसरा कर सकते हैं। मैं देखिए कोई दूसरा करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन दिया गया है, मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे टाइम्स न्यू रोमन हो गया है। इस तरह से आपको चेंजिंग करनी आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर क्या दिया गया, फ़ॉन्ट साइज़, आपको साइज़ कितना रखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 18 से 24 के बीच में ही आप साइज़ रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कम करना है, मैं देखिए कम करके दिखाता हूँ। अभी देखिए जैसे ही हमने कम किया है साइज़ कम हो गया है, तो हम लोग साइज़ को बढ़ा लेते हैं। फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ 24 कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तब दिया गया क्वेश्चन का आपको फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। जैसे अभी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ऐड नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन ऐड करेंगे मैं यहाँ पर एक ऐसी डाल लेता हूँ नेम। देखिए मैंने नेम ऐड कर दिया है। अब जी हमारा क्वेश्चन एक आ गया कि अगर हमें किसी से डिटेल में नेम चाहिए तो अब यहाँ से हम लोग उसका फ़ॉन्ट पहले चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी रोबोट दिया गया, हम यहाँ से कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इम्पैक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से बोल्ड हो गया है। ये बोल्ड है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा था। मैं दूसरा कोई कर लेता हूँ। देखिए जॉर्जिया है, मैं जॉर्जिया कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे फ़ॉन्ट हमारा हो गया है। जो क्वेश्चन वाला फ़ॉन्ट था हम लोगों ने वो चेंज कर लिया। इसके बाद आगे साइज़ दिया गया है कि आपको अपने क्वेश्चन वाले फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है। देखिए यहाँ से आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से 15 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तब देखेंगे टेक्स्ट का दिया गया है। ये टेक्स्ट क्या है कि हम लोगों को जो जैसे यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं हम लोग, अगर हमें कोई उधर से आंसर देगा वो जो टेक्स्ट फॉर्म में जो लिख कर देगा तो वो टेक्स्ट है ये। तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ कोई सा भी प्रधान तो नहीं, चलिए मैं यहाँ पर भी यही कर देता हूँ, अच्छा जॉर्जिया ही कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जॉर्जिया हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे देखिए टेक्स्ट का साइज वो 12 कर देंगे। अब अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने टेक्स्ट का साइज़ 12 किया है तो हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा था यहाँ पर भी ये चेंजिंग हुई है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट लिखा था तो ये चेंजिंग्स यहाँ पर हो जाएंगी। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो हेडर में जो टेक्स्ट दिया गया था हेडिंग वाला उसको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन और टेक्स्ट वाला यहाँ से कर सकते हैं साइज़ वगैरह। इसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे नीचे यहाँ पर दिया गया है कलर का कि हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर कलर दिया गया है तो हम लोगों को अगर कलर चेंज करना है हम वो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक कलर चेंज करता हूँ। अब आप देखेंगे कलर चेंज हो गया है। इस तरह से अगर आपको कोई और करना है, देखिए अभी आप देख सकते हैं हम लोग जिस कलर पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो कलर चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको और कलर करने हैं तब देखिए जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप देखेंगे पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। हम लोग यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कलर सिलेक्ट करना है, जैसे देखिए नीचे से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर कोड है तब आप लोग यहाँ पर कलर कोड भी फिल कर सकते हैं। आप कलर कोड से भी कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तब बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है कि हम लोगों को बैकग्राउंड कौन सा रखना है। अभी देखिए आप देखेंगे हल्का हल्का ब्लू टाइप का है, जैसे आसमानी टाइप का। मैं इसको देखिए अभी वाइट पर ले जाता हूँ, ग्रे कलर जो है देखिए जैसे ग्रे पर कर लेंगे अब आप देखेंगे हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रे हो गया है, चेंजिंग हो गई है। इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड में भी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं ऊपर से भी चेंजिंग कर देता हूँ, ब्लू ही कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हम लोगों ने कलर को भी कस्टमाइज़ करना सीख लिया। इसके बाद अगर आपको हेडर में कोई इमेज वगैरह चाहिए है वो कैसे चाहिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर देखें आप हेडर में यहाँ पर दिया गया चूज एन इमेज, तो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी थीम दी गई है, प्री डिजाइन थीम है। बर्थडे वाली हो गई, पार्टी, आप देख सकते हैं इस तरह से बर्थडे, पार्टी, वेडिंग, अलग अलग तरह की दी गई, स्पोर्ट, नाइट आउट, अलग अलग तरह की आपको जो यूज़ करनी है आप वो कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो देखिए अदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे बहुत सारी दी गई है। मैं यहाँ से कोई एक ले लेता हूँ, कोई अच्छी सी। देखिए मैं सिर्फ आपको एक ब्लैंक लेके दिखा देता हूँ इस टाइप की, जो थोड़ा पत्ती टाइप की है। मैं इसको देखिए क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर थीम से अपलोड का एक ऑप्शन दिया गया होगा। तो यहाँ पर एक दिया गया है ब्राउज का, यहाँ से हम लोग अपने फाइल से कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे फाइल ओपन हो गई है। अगर हमारे पास फाइल में कहीं पर इमेज पड़ी है तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखेंगे फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कहीं गूगल फ़ोटो में जो फ़ोटो पड़े हैं वहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको थीम से ये दिखा देता हूँ। अदर में जो हम लोगों ने सिलेक्ट की थी, देखिए इसको क्लिक किया है, इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आप करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट होकर आ गई है।
अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने जिस टेम्पलेट को इंसर्ट किया था वो यहाँ पर हेडर में आ गया है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तब आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे थीम में जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने एक एक करके सबको कवर कर लिया है। तो आगे चलते हैं। मैं देखिए इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट दिए गए हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक देखिए पहला ऑप्शन दिया गया मेक अ कॉपी। अगर हमें इस फॉर्म की कॉपी बनानी है जैसे सेम, तो देखिए हम यहाँ से कॉपी बना सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। आपको जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं, जो फोल्डर सेलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट करके कॉपी बना सकते हैं इसकी। मुझे नहीं बनानी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया मूव टू बिन, मतलब अगर हमें इसको डिलीट करना है तब हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नीचे देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है गेट प्री फिल्ड लिंक। अगर हमें इसकी लिंक चाहिए है और किसी के साथ शेयर करनी है, देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से ऑप्शन आ गया है कि अगर हम लोगों को लिंक चाहिए है तब हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं लिंक को। देख सकते हैं आप लिंक कॉपी हो गई है। इस तरह से अगर आपको इसकी लिंक किसी के साथ शेयर करनी है तब आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए फिर चलते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चौथा ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है तब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे पूरा देखिए प्रिंट वाला पैनल ओपन हो गया है। इसकी ये शॉर्टकट की भी है, आप कंट्रोल P के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऐड कोलैबोरेटर्स का। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन होकर आ गया है। इससे क्या है, हम लोग यहाँ से जिसको भी एक्सेस देंगे, चाहे हमारे फ्रेंड हो या कलीग हो, वो लोग इस फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक कोई भी ईमेल को ऐड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ से मेरी ईमेल पड़ी हुई, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ से ऐड करेंगे आगे एक ऑप्शन दिया गया है एडिटर का। देखिए यहाँ से और कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जैसे कुछ दूसरा चेंज करने का, तो सिर्फ एडिटर पर ही रहेगा। यहाँ से अगर आपको नोटिफाई करना है तो आप नोटिफाई कर सकते हैं, मैसेज कोई देना है तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ से बस सेंड कर देंगे। तो देखिए जैसे ही सेंड करेंगे 1-2 सेकंड में आप देखेंगे चेंजिंग हो गई है। हम लोग फिर से यहाँ पर चलते हैं, फिर ओपन करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से ईमेल जो है वो आ गई है। आगे देखिए ऑप्शन दिया गया है एडिटर का। ऊपर जो हमारी ईमेल थी उस पर ऑनर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप एडिटर पर क्लिक करेंगे तब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफ़र ऑनरशिप या रिमूव एक्सेस। यहाँ से आप ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सेस भी रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए जब आप इस तरह से एक्सेस दे देंगे इसके बाद आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे देखिए नीचे आप जनरल एक्सेस में देखेंगे आकर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। मेरा जो अभी फॉर्म है वो रिस्ट्रिक्टेड पर है, आप लोगों को भी रिस्ट्रिक्टेड पर ही रखना है। अगर आप एनीवन विद द लिंक कर देंगे तो इसका मतलब है चाहे आप किसी की ईमेल ऐड करें या ना करें वो उसमें चेंजिंग कर सकता है। इसलिए हम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड पर ही रखना है। इससे क्या है, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी और की हेल्प की तब हम लोग यहाँ से बस उनकी ईमेल शेयर करेंगे और यहाँ से वो फिर इसमें एडिट कर सकते हैं। बस लास्ट में आपको यहाँ से डन कर देना है और इसकी लिंक जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक, यहाँ से आप लिंक कॉपी कर लेंगे। तो बस यहाँ से देखिए डन कर देंगे। अब इसके बाद जो है चेंजिंग हो गई है। अब अगर वो चाहे तो इसमें एडिट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने उन पॉइंट्स को भी कवर कर लिया है। अगर इसके बाद आप यहाँ पर एक आएंगे, फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है गेट एडवांस। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नीचे देखिए आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया कीबोर्ड शॉर्टकट। तो यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से हमारे पास सारी शॉर्टकट कीज़ भी मिल जाएंगी। अगर आपको कोई शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत है आप देख सकते हैं पूरे सारी लिखी हुई है, आप ऐसे शॉर्टकट कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने सब देख ली हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म को क्रिएट करना, कि अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है, क्वेश्चंस वगैरह कैसे रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिए गए, इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस मैं आपको अभी एक लास्ट वाला बताता हूँ। देखिए जो डबल इक्वल का साइन बना हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इससे क्या है सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे पहला आ गया सेक्शन 1, दूसरा आ गया सेक्शन 2। तो इस तरह से सेक्शंस आ गए हैं। अब देखिए अगर आपको सेक्शन का भी टाइटल देना है तो मैं देखिए फिर से दिखाता हूँ। हम लोग जैसे इस पर आएंगे आप यहाँ से देखेंगे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे अब हम लोग सेक्शन का टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं टाइटल दे देता हूँ पर्सनल डिटेल्स। देखिए अब यहाँ से मैंने दे दिया पर्सनल डिटेल्स। अब देखिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं डॉट्स बने हुए 3-4। आप जैसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉट्स बने हुए हैं। जैसे ही आप इस पर माउस को ले जाएंगे, मतलब कर्सर को, इससे आप ऊपर इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ पर लाकर। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, 1 सेकंड, मैं फिर से करता हूँ।
ओह हाँ सॉरी, हो गया है। अभी आप देख सकते हैं, अब जो हमारा पहले ऊपर हेडर आ गया, टेम्पलेट हम लोगों ने यूज़ किया, इसके बाद यहाँ पर एक आ गया डिटेल्स फॉर्म, जो हमारा फॉर्म का नाम है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन के हिसाब से आ गया है कि पर्सनल डिटेल्स। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जो एडिट किया। अगर आपको नहीं रखना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये सॉरी, मैं डिलीट नहीं करता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए रख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अब आ गया नेम का। तो यहाँ से अब क्या है कि अगर आपको जो भी डिटेल्स पूछनी है, हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहले देखिए नेम, हम लोग नेम को पूछते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे 3-4 चीज़ें जो दी गई हैं। एक बोल्ड का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये बोल्ड हो गया है। उसके बाद आगे एक ऑप्शन दिया गया है इटैलिक का, कि अगर आपको इसको इटैलिक में रखना है आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। आगे एक अंडरलाइन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको इसमें अंडरलाइन देनी है आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे अंडरलाइन आ गई है, अगर आपको इसको हटाना है आप हटा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कई बार हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको जैसे इसके नेम के आगे आपको कुछ अंडरलाइन देनी है इस तरह से, तब आप 2-4 बार इस तरह से स्पेस देंगे। उसके बाद देखिए जैसे इसको क्लिक करेंगे आप उस गैप को सिलेक्ट करेंगे, फिर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो डैश आ गया है था। इस तरह से आप रख सकते हैं ब्लैंक को भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप रख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। आगे आप देखेंगे रिमूव फॉर्मेटिंग है। अगर हम लोगों ने अभी जो फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह की कोई भी चीज़ें की हैं, तब हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से देखिए लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन दिएगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए अब जब नेम का ऑप्शन आ गया है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आगे एक ऑप्शन दिया गया। अभी देखिए मल्टीपल चॉइस पर सिलेक्ट है, लेकिन नेम हम लोग मल्टीपल चॉइस में थोड़ी ना रखेंगे, तब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पहला एक ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट आंसर का। तो हम लोगों का क्या है कि नेम वगैरह जो है हमें इसको शॉर्ट आंसर में ही रखना है, क्योंकि नेम बहुत कम चीज़ में आ जाते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए जैसे ही शॉर्ट आंसर पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ से ऑप्शन आ गया है कि नेम, यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिखने का आ गया है। अब हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए प्रीव्यू का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ से ऑप्शन आ गया है सारा, आप देख सकते हैं इस तरह से पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे आ गया कि नेम, यहाँ पर हम लोग फिल कर सकते हैं, मैं अपना नाम फिल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि नाम यहाँ पर अभी हम लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पर। तो ये तो नेम हो गया। इसके बाद जब अब हम लोगों को कोई दूसरा क्वेश्चन ऐड करना होगा, तब आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम लोगों को एज वगैरह ज़्यादातर चाहिए होती है, तब हम डाल सकते हैं। देखिए एज, जैसे मैंने देखिए एज डाला है। अब एज का भी ऑप्शन आ गया है। अभी तो आप देखेंगे, मैं आपको फिर से प्रीव्यू दिखाता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तब आप देखेंगे अभी जैसे एज आए हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 18 या देखिए कुछ भी 20, 25, इस तरह से कितनी भी लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। तो अभी हम लोग इसी को देखते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, फिर इस पर आते हैं। अभी देखिए एज है, फिर जैसे इस पर आएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड दिया गया है। ये हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि जिस क्वेश्चन की आपको रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि इसका कंपलसरी जवाब चाहिए, तब आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए एज पर जाएंगे, अब जैसे ही आप रिक्वायर्ड पर इस तरह से क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया रिस्पॉन्स वैलिडेशन, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आ जाता है नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है, ये हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग नंबर पर को समझते हैं। तो देखिए नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर आगे अभी एक ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर देन का, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अलग अलग तरह के ऑप्शन आ गए कि आपको एज किस तरह की चाहिए है। जैसे देखिए आपको बिटवीन एज चाहिए है, इक्वल टू चाहिए है, लेस देन चाहिए है, लेस देन और इक्वल टू कितनी चाहिए, या इस नंबर या होल नंबर, आपको सिर्फ नंबर में एज चाहिए है, तब आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके दिखाता हूँ। जैसे देखिए बिटवीन अगर हम कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि किससे कितने बीच। ज़्यादातर एज होती है कि मिनिमम एज 18 होती है, मैक्सिमम लोग 40-45 जितनी रखते हैं, तब आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ मिनिमम 18 कर देता हूँ और मैक्सिमम एज में 50 कर देता हूँ। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया गया कस्टमर एरर टेक्स्ट, कि अगर इसके बीच में वो एज फिल नहीं करेंगे तब उनको क्या टेक्स्ट मिलना चाहिए। तब हम लोग यहाँ पर दे देते हैं प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स, करेक्ट। देखिए आप जैसे ही हम लोग इसको कर देंगे, इसके बाद हम नीचे देखेंगे यहाँ पर एक डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर कोई दूसरे पॉइंट को भी समझते हैं। तो देखिए यहीं से मैं पहले इसको कर लेता हूँ, अभी बिटवीन था, हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं, फिर इसका प्रीव्यू करेंगे। यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, एक इज नंबर, एक होल नंबर। तो इस तरह से तो हम लोग कोई दूसरा कर लेते हैं, हम होल नंबर कर लेते हैं। इससे क्या एज जो है सिर्फ नंबर में आएगी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अल्फ़ाबेट में लिखा था, तब भी वो सिलेक्ट कर रहा था। तो देखिए हम लोग होल नंबर कर देते हैं, तो सेम रखते हैं और अब इसका प्रीव्यू करते हैं।
देखिए जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास जब इस तरह का प्रीव्यू ऑप्शन आएगा तब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर जो है स्टार बन के आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से स्टार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो रिक्वायर्ड है, जिनको अब देखिए नेम पर यहाँ पर नहीं आ रहा है लेकिन एज पर आ रहा है, तो जिस क्वेश्चन को हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे उस पर स्टार आएगा। अब अगर हम लोग इसकी एज को चेंज करते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पर एज डाल देता हूँ, 17 डाल दी मैंने। अब हम लोगों ने एज क्या फिल की थी कि 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर एरर दिखा रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग अभी कोई और एज करते हैं, 52 कर देता हूँ मैं, देखेंगे आप अभी भी एरर दिखा रहा है। तो हम लोगों को 18 से 50 के बीच में ही एज रखनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, जब हम लोग एम्प्लॉय फॉर्म बना रहे होते हैं और वहाँ पर हमारा होता है कि हम लोगों को 18 से 50 के बीच के एम्प्लॉय चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, तब हम लोग इस तरह से एज मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए मैं 20 कर देता हूँ। तब आप देखेंगे जैसे 20 की है वो एरर हट चुका है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे एज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ नंबर कर दिया था। अगर अभी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ 21, अब आप देखेंगे अब यहाँ पर एरर दिखा रहा है कि आपको नंबर में ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है नंबर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है हम लोगों को मोबाइल नंबर में करना होता है, जब हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं। इसको मैं आगे भी आपको समझाऊंगा ये भी। तो देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 21 करूँगा। अब आप देखेंगे एरर हट चुका है। तो हम लोग फिर बैक करते हैं और चलते हैं फॉर्म पर। तो अभी आप देखेंगे ये पॉइंट्स तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन 2 पर चलते हैं और कुछ डिटेल्स देखते हैं और भी। जैसे देखिए मैं एक सेकंड इसको कट करता हूँ, मैं यहाँ पर डालता हूँ एड्रेस। अब हम लोगों को अगर एड्रेस डिटेल्स चाहिए तो इस तरह से एड्रेस पर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ से आपको पता है ऐड क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन और ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। तो पहला हमें चाहिए कोई भी परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस, मैंने परमानेंट एड्रेस डाल दिया है। अब जब हम लोग परमानेंट एड्रेस करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए भी दिया गया मल्टीपल चॉइस, हम लोगों को यहाँ से चेंज करना है। तो पहले तो हम लोगों ने शॉर्ट आंसर को समझा था, अब हम लोग समझेंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब हम लोग कितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, ये जो है टेक्स्ट को मिनिमम, जैसे होता है ना कि हम लोगों को टेक्स्ट लिखने को मना नहीं करेगा। अगर हम लोग शॉर्ट आंसर में आएंगे, शॉर्ट टेक्स्ट में, तभी ज़्यादा टेक्स्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कितना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो एड्रेस को किसी का कितना भी बड़ा हो सकता है, किसी का कितना भी छोटा हो सकता है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं पैराग्राफ में। तो देखिए पैराग्राफ देख लिया। इसके बाद आप देखेंगे तब यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है मल्टीपल चॉइस, सॉरी जो सिलेक्ट है वो मल्टीपल चॉइस है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हाउ वुड यू रेट द कंपनी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, हाउ वुड यू रेट द कंपनी। यहाँ पर देखिए 2 तरह का आ गया, एक तो आ गया 1 to 5, आप इस तरह से कर सकते हैं, लाइनर स्केल आ गया। लेकिन हम लोग इसको मल्टीपल चॉइस में ही समझेंगे। जैसे अगर देखिए मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पर आते हैं ऑप्शन 1, इस तरह से हम लोग ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस जैसे ऐड पर करते जाएंगे, एक सेकंड मैं इसको कट करता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बने जैसे ऐड ऑप्शन पर करेंगे तो देखिए ऐड होते जाएंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरह से आप देख सकते हैं ऐड हो गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया ऐड अदर का, कि अगर हम लोग अदर वाला ऑप्शन पे रखना चाहते हैं, जैसे देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब आप देखेंगे यहाँ से एक अदर करके आ गया है। तो इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं इसको कट करता हूँ, हम लोग 4 ऑप्शन रखते हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर 4 ऑप्शन की ही ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोई भी, जैसे कर दिया मैंने गुड, बैड, किसी तरह से कर सकते हैं, वेरी बैड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन जो हैं आ गए हैं। अब हम लोग पहले इसको प्रीव्यू देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जाएंगे, नीचे चलते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी ये था पर्सनल डिटेल्स, ये हम लोगों ने सेक्शन 1 में रखी थी। इधर आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए सेक्शन 1 जो है इसमें डिटेल फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स थी, और सेक्शन 2 जो है इसमें हम लोगों ने एड्रेस यूज़ किया था और इसी में मैंने इसको यूज़ कर लिया था। तब आप इस पर आएंगे, जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तब यहाँ से आप देखेंगे जो है सेक्शन 2 पर पहुँचेंगे। देखिए जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम लोग सेक्शन 2 पर आ गए और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा मल्टीपल चॉइस वाला ही क्वेश्चन हमको शो हो रहा है। हाउ वुड यू रेट द कंपनी, गुड, बैड, वेरी बैड, एक्सीलेंट। इस तरह से आप देख सकते हैं। हम लोग जिस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक हो जाएगा। तो हम बैक चलते हैं, मैं यहाँ से E2 फॉर्म को हटा देता हूँ। देखिए फिर बैक आ गए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर जैसे 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, सेक्शन पर आकर यहाँ पर
यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे बहुत अच्छे से पूरे को। अभी मैं मर्ज कर देता हूँ और एक में इनको कर लेता हूँ, जिससे हम लोग जब आगे प्रीव्यू करें तो बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मैंने इनको मर्ज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं एक में ही मर्ज हो गए हैं। इसके बाद हम लोग कोई एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए नया क्वेश्चन ऐड किया। अब मल्टीपल चॉइस के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, चेक बॉक्स वाला। तो देखिए चेक बॉक्स वाला क्या है, इसको बस मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, ऊपर वाले में। देखिए फिर चलेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। देखिए प्रीव्यू करते हैं। देखिए नीचे देखेंगे, जैसे उसमें क्या था कि ये सर्कल फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ जाएगा। बस इस तरह से होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। फिर बैक चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन आ गया है। ये क्या है, इसको भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसका प्रीव्यू करेंगे तो इसमें ड्रॉप डाउन करके आएगी। ये मैं फिर से करता हूँ, फिर चलते हैं नीचे। देखिए जैसे अभी इस पर एक्सीलेंट पर है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास चारों ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपको जो लगता है, जैसे बैड हो गया, वेरी बैड, इस तरह से आपको गुड जो आपको रखना है, आप बस उसको ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से है। तो हम लोगों ने इसको भी देख लिया। फिर एक कट कर देता हूँ, फिर बैक चलते हैं। इसके बाद फिर देखिए क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया फाइल अपलोड का। इसको हम लोग जब यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्ट करेंगे तो उससे ऐड करके समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं लीनियर स्केल क्या है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन जो था ये सेम है। एक सेकंड में बैक करके पहले इसका कॉपी ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस थे जो हम लोगों ने किया था। अब हम दूसरे वाले को एडिट करते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लीनियर स्केल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया है, हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं डाटा। जैसे आपको 0 से रखना है, मैं यहाँ से 0 से ही कर देता हूँ। आगे देखिए दिया गया है 5, 10, जितना आपको डाटा करना उतना कर सकते हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, जब अभी मैं और आगे जब प्रीव्यू दिखाऊंगा तब और अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखिए मैं 0 पर यहाँ पर कर देता हूँ बैड, एक सेकेंड, और यहाँ पर 10 पर कर देता हूँ गुड। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रीव्यू करते हैं, फिर देखिए आपको समझ आएगा। बस प्रीव्यू करेंगे और लास्ट वाले पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर तो सेम था, हम लोगों को यहाँ से चूज करना था, लेकिन नीचे वाले में क्या है कि हम लोग यहाँ से रिव्यू दे सकते हैं कि एक तरह से 0 से 10 तक कि हमारे कैसे रिव्यू हैं कंपनी के लिए ना, हाउ वुड यू रेट द कंपनी, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उस हिसाब से हम लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए ये रिव्यू के लिए यूज़ होता है। कभी हमें फूड क्वालिटी का रिव्यू चाहिए होता है, किसी भी चीज़ का, तब हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं यहाँ से फिर एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, अब हम नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि मल्टीपल चॉइस ग्रिड। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे 2 सेक्शन आ गए, एक तरह से 2 पॉइंट्स आ गए, एक रो का एक कॉलम का। तो हम लोग इसको पहले करते हैं, हाउ वुड यू रेट द फॉलोइंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर देखिए आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से। अब देखिए रो में हमें कुछ एडिटिंग करनी है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे फूड। यहाँ पर दूसरी रो में मैं कर देता हूँ, वाटर कर दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया इन क्या, फूड वाटर हो गया। और क्या हो सकता है कंपनी में, ठीक है, एम्प्लॉय। इस तरह से 3-4 चीज़ें जो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ आगे से, तब समझ आएगा। ठीक है, कॉलम में हम लोग कर देते हैं बैड, गुड, एक्सीलेंट। देखिए मैं यहाँ से एक्सीलेंट कर दिया है। अब हम लोग इसका प्रीव्यू करते हैं, फिर देखिए आपको समझ आएगा। जैसे प्रीव्यू पर चलेंगे, अब आप नीचे आएंगे, तब आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन से एक आ गए हैं, हाउ टू रेट द फॉलोइंग। फूड आपको कैसा है, बैड, गुड, एक्सीलेंट, किस तरह से, वाटर, एम्प्लॉयज़। इससे क्या है, जब हमें एक साथ 3-4 चीज़ों के रिव्यू चाहिए होते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जब हमें सिंगल एक रिव्यू चाहिए होता है तब हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जब 3-4 चीज़ों का चाहिए तब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आप कितने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, बैक करेंगे, यहाँ पर ऐड रो है। देखिए यहाँ पर ऐड रो करते जाएंगे, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, आप जितने हैं। अभी देखिए 7 हैं। अगर मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, आप यहाँ पर आएंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 6 रो है। 7 पे मैंने क्लिक नहीं किया था, इसलिए देखिए 6 रो दिख रही हैं। इस तरह से आप लोग जितने एडिटिंग कर लेंगे उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसको कट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए आगे एक ऑप्शन दिया गया टिक बॉक्स ग्रिड। देखिए टिक बॉक्स क्या, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल बन के आ रहे हैं जब हम लोग इसका प्रीव्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल बनकर आ रहे हैं। अगर ये भी हम लोग टिक बॉक्स कर देंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर बॉक्स बन के आ जाएंगे। देखिए इसका भी मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स आ गए हैं। तो बस टिक बॉक्स में यही था।
तो देखिए फिर इधर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने सब कवर कर लिए। आगे अब 2 पॉइंट्स रह जाते हैं, एक डेट का एक टाइम का। ये क्या मैं ये भी आपको समझाता हूँ। हम लोग पहले एक न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं, जैसे ये आ गए। अब जैसे हम इस पर चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक डेट का ऑप्शन आ गया है, तो हम लोग डेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, जैसे हमें कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है कुछ भी, तब उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, DOB मैंने अपनी डाल दी है, कैपिटल कर देता हूँ मैं। अब हम लोग इसका प्रीव्यू करते हैं, फिर देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे देखिए प्रीव्यू पर चलेंगे, अब आप यहाँ से देख सकते हैं DOB डालने का ऑप्शन आ गया। जैसे कैलेंडर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपनी DOB डाल सकते हैं, आपको जितनी करनी है। देख सकते हैं आप ईयर वाइज आपको ईयर चेंज करने हैं, जो है आपको जिस हिसाब से रखनी है आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ऐसी रैंडम 2015 की डाल देता हूँ, फरवरी। देखिए अभी मैंने 1 सेकेंड, मैंने शायद यहाँ से कैलेंडर चेंज नहीं किया था, फिर आप रियल ही डाल देता हूँ। देखिए इस तरह से आप लाएंगे 2001 पर, मैं यहाँ से अपनी रियल डाल देता हूँ 7 अगस्त 2001। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर DOB जो है 7 अगस्त 2001 पड़ चुकी है। इस तरह से अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए होता है तब हम लोग कर सकते हैं। फिर देखिए इधर आते हैं और दूसरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, टाइम का ऑप्शन दिया गया है। टाइम का क्या, जब आपको टाइमिंग वगैरह चाहिए होती है। जैसे देखिए टाइम पर आएंगे, अब यहाँ पर एक टाइम आ गया है। फिर देखिए इसका प्रीव्यू करते हैं, मैं प्रीव्यू करता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप टाइम लिख सकते हैं जितनी भी आपको टाइमिंग चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 12, आगे मैं डाल देता हूँ, देख सकते हैं आप अभी मैंने टाइम डाल दिया 12:24। अब आप देख सकते हैं टाइम आ गया। इस तरह से अगर हमें टाइम एडिट करना होता है, टाइम वगैरह चाहिए होता है, तब हम लोग टाइम कर सकते हैं। डेट चाहिए होती है तो डेट देख सकते हैं। देखिए बैक आते हैं हम लोग यहाँ से। अब मैं फिर से देखिए इस पर क्लिक करता हूँ किसी क्वेश्चन पर, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा यहाँ से यहाँ तक के जितने पॉइंट्स थे वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब इसमें एक चीज़ रहेगी रिक्वायर्ड वाली। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सॉरी मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ किसी पॉइंट्स को, मैं जैसे शॉर्ट आंसर करता हूँ। अब देखिए इस पर क्लिक करते हैं, ये जो डाटा वैलिडेशन रह गया है इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए पहले हम लोग एक न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं, फिर समझते हैं। देखिए मैं यहाँ से एक कर देता हूँ शॉर्ट आंसर। अब देखिए हम रिक्वायर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, सपोज जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। अब अगर हमें लोगों से मोबाइल नंबर चाहिए होता है तो वो किस तरह से चाहिए, अभी देखिए मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया है, मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, अगर अभी मैं मोबाइल नंबर की जगह पर देखिए मैं अपना नाम भी लिखूँगा तब भी ये चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से हटता हूँ, अब देख सकते हैं कि मोबाइल की जगह पर मैंने नाम लिख दिया, लेकिन एक कैंसिल मतलब गलत नहीं बताया है। तो जब भी हम कभी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तब हमें इसमें भी लिमिट लगानी होती है एक तरह से, मैं वो बता देता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर पर आएंगे, आपको यहाँ से रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसका जवाब देना रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी क्या था हम लोगों ने गलत जवाब दिया था तब भी एक्सेप्ट किया, तो हमें इसका सही जवाब चाहिए, तो उसके लिए हमें डाटा वैलिडेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आएंगे, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है नंबर, फिर आगे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें डाल देना बस होल नंबर। जैसे होल नंबर करेंगे, आगे कस्टमर एरर टेक्स्ट यहाँ पर हम डाल सकते हैं प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या मोबाइल नंबर में चेंजिंग हुई है कि नहीं वहाँ पर। ठीक है, फिर रिफ्रेश करते हैं 1 सेकेंड। अब देख सकते हैं अब रिफ्रेश हो गया है। अब मैं इसको कट करता हूँ। अब मैं फिर से देखिए नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखेंगे मैं नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तब यहाँ पर फिल करेक्ट डिटेल्स दिखा रहा है, लेकिन यहीं पर अभी हम लोग सिर्फ नंबर यूज़ करते हैं। मैं कोई भी नंबर यूज़ करता हूँ, आप देखेंगे मैंने नंबर यूज़ किया, अभी एरर नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर हमें नंबर चाहिए होता है तब हम लोग ये करते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं। आप देखिए अगर मैं नंबर पर क्लिक करूँगा तब आप देखेंगे यहाँ पर और ऑप्शंस आ गए, जैसे टेक्स्ट हो गया, लेंथ, रेगुलर, एक्सप्रेशन। ये क्या है इसको भी समझते हैं। पहले मैं देखिए एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, तब देखिए जैसे क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब इस पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। इसके बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पर पैराग्राफ में आ गया, लेकिन हम यहाँ से चेंज करते हैं, पैराग्राफ। यहाँ पर मैं चलता हूँ रिक्वायर्ड पर, यहाँ से इस पर जाना है, फिर रिस्पॉन्स वैलिडेशन। अब ये सेम चीज़ ओपन हो जाएगी जो ये लेंथ थी। लेंथ पर जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। पहले हम लोग इसको समझते हैं। मिनिमम का मतलब क्या है, अगर हमें इसका जवाब चाहिए जैसे 100 वर्ड, मिनिमम 100 वर्ड में चाहिए, तब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मिनिमम 100 वर्ड। तो
तो इसके बाद क्या है कि अगर कोई इसका जवाब 100 वर्ड से कम में देने की कोशिश करेगा तब इसका जवाब जो है 100 वर्ड से कम में नहीं आएगा। अगर यहीं हम मैक्सिमम कर देंगे, जैसे मैक्सिमम कर दिया, अब अगर हमने मैक्सिमम 100 वर्ड रखा है तो इसका मतलब है हम इसका जवाब 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए है, अगर आपको लगता है कि मिनिमम कुछ वर्ड की रिक्वायरमेंट है तब आप वो कर सकते हैं, या अगर आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपको लगता है उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए है तब आप ये मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, एक सेकेंड मैं न्यू क्वेश्चन ऐड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे अच्छा सपोज अगर हमें ईमेल चाहिए होती है तो वो कैसे चाहिए, मैं यही लिखता हूँ। जैसे देखिए मैंने ईमेल पर लिख दिया है। अब अगर हम लोगों को ईमेल चाहिए है, अभी मैं इसका देखिए प्रीव्यू दिखाता हूँ। हम लोग नीचे चलते हैं। अभी देखिए ईमेल की जगह पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, आप देखेंगे इस तरह से ये एरर नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमें तो ईमेल की जगह पर ईमेल ही चाहिए होगी ना, तब वो कैसे करना है उसको भी समझाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट थी इसलिए यहाँ पर आ गया। फिर बैक आते हैं। तो देखिए जैसे ईमेल पर आएंगे, इसके बाद हमें फिर रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड के बाद फिर यहाँ पर जाना है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर जाना है। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन पर जाना है। रेगुलर एक्सप्रेशन पर जाने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न आ जाएगा। ये पैटर्न आपको गूगल से ही ले लेना है, क्योंकि वैसे अगर इसका पैटर्न हम लोग डालने की कोशिश करेंगे तब हमें नहीं मिलेगा। कैसे, मैं अभी देखिए आपको समझाता हूँ। जब मैं अभी पैटर्न कॉपी करूँगा, कि मैं इसको कट कर देता हूँ, इस तरह से आते हैं। यहाँ पर हमें डाल देना है, ये देखिए मैंने यहाँ पर सर्च भी किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल वैलिडेशन इन गूगल फॉर्म्स। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे पहले ही एक ही साइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना। नहीं भी आती है तब आप दूसरी साइट से भी कर सकते हैं, हर साइट पर दिया गया है, क्योंकि ये पैटर्न जो है हम लोग खुद से नहीं डाल सकते, हमें याद नहीं रख सकते इसको। तो देखिए मैं नीचे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी एक सेकेंड, ईमेल का कहाँ पर गया, फ़ोन नंबर का, सॉरी देखिए ईमेल का आ गया। अब आप यहाँ से देखेंगे कितना बड़ा पैटर्न दिया गया है, A/Z कैपिटल पता नहीं अल्फ़ाबेट कितने सारे यूज हैं। तो इसको हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको यहीं से कॉपी कर सकते हैं सब। बस इसके बाद फिर फॉर्म पर आएंगे। फॉर्म पर आने के बाद जैसे ही ईमेल पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन आ गया है। तो हम लोग बस पैटर्न में वही कोड पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखा देंगे, वही सेम लिख देंगे, प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स। ये टैक्स ज़रूरी नहीं है, आप यही लिखें, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, मुझे यही देना था, प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स, तो मैंने ये दे दिया है। देखिए अब इसको प्रीव्यू करते हैं, नीचे चलते हैं। अब देखिए ईमेल की जगह पर अगर हम लोग अभी कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर चल रहे हैं, तब आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स, कि यहाँ पर हमें जो है ईमेल ही डालनी पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ, जैसे ईमेल, एक ईमेल डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ईमेल डाली है, इसके बाद आप देख सकते हैं वो इंस्ट्रक्शन हट गया है। अगर अभी मैं किसी और टेक्स्ट पर जाता हूँ तब आप देख सकते हैं इसने ईमेल जो है एक्सेप्ट कर ली है। अगर अभी मैं इसमें देखिए कुछ एडिटिंग करता हूँ, जैसे देखिए .com हटा देता हूँ। अब अगर जाऊँगा, अब आप देखेंगे फिर आ गया प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल्स। इसका मतलब क्या है कि इसको करेक्ट डिटेल्स ही चाहिए है, तो इसलिए हमें यहाँ पर करेक्ट डिटेल्स करनी है। ईमेल हो जाए, फिर बैक करते हैं। तो देखिए आते हैं, अब क्या बचता है, ये तो चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। न्यू को ये ऐड करता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, वो सॉरी। अब हम लोग इन पॉइंट्स को अच्छा समझ लेते हैं। देखिए इतने सारे पॉइंट्स तो हो गए हैं। जैसे देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट क्वेश्चंस, कि हम लोग क्वेश्चंस इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 गूगल फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, आप अगर उन फॉर्म से क्वेश्चंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, तब हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा रिसेंट, हमारे पास जो भी है। एक ऐसे रैंडम डेमो करके पड़ी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए डिटेल फॉर्म्स तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गए हैं कि अगर आपको इनमें से जो सिलेक्ट करने हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ज़्यादा क्वेश्चन होते तो ज़्यादा भी आ जाते। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, अब आप देखेंगे सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट हो गया है। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने सेम यही यूज़ किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी यही आ गया है। तो इससे क्या है कि अगर हम लोगों को कभी इस तरह के क्वेश्चन पेस्ट करने होते हैं
तब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हमें दूसरी जगह पर पेस्ट करना है, या इनमें से जैसे अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें यूज़ की हैं, एक ईमेल हो गई, एक मोबाइल नंबर, इसमें हम लोगों ने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब बार बार आप कोड को कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और अगर आपके पास कोई 2 फॉर्म है, आप जैसे दूसरा फॉर्म बना रहे हैं, तब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर चलते हैं और हम लोग फिर से एक न्यू फॉर्म लेते हैं, एंटर किया, 1 सेकेंड। देखिए अभी हम लोग एक न्यू फॉर्म पर आ गए, अनटाइटल्ड फॉर्म पर। अगर आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन चाहिए होते हैं ईमेल वाले, तब देखिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अब देखिए हम लोग डिटेल फॉर्म वाले से ही क्वेश्चंस उठाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस आ गए जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं। पर्सनल टाइटल्स, नेम, एज, हाउ वुड यू रेट, इस तरह से। अब जैसे मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल चाहिए थे, तो मैं बस 2 को क्लिक करूँगा और यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। तो अब आप देखिए कि मोबाइल नंबर और ईमेल आ गए। अगर अभी हम लोग इसका प्रीव्यू करते हैं, तो देखिए जैसे प्रीव्यू करेंगे इस वाले क्वेश्चन का, आप देखेंगे 2 ही हैं, और यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भी मोबाइल नंबर की तरह ही डालना पड़ेगा। ओह सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी मोबाइल नंबर की ही तरह डालना पड़ेगा, और यहाँ पर ईमेल जो है वो ईमेल ही डालनी पड़ेगी। जैसे देखिए मैं डालता हूँ, आप देख सकते हैं जब हमने ईमेल डाली है तब ईमेल इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर अभी मैं इसमें कोई एडिटिंग करता हूँ तब एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए इसी तरह से। तब क्या है, हमें बार बार भी इनके कोड कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी एक फॉर्म में लिख कर रख सकते हैं, बाद में वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं फिर से। देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, दोनों चीज़ों को, इसको भी कर देता हूँ। फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर, यहाँ पर आते हैं। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ से एक ऐड इमेज का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग को न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए जैसे न्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ से भी एक ऐड इमेज का ऑप्शन दिया गया है। दोनों क्या है एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन पर ऐड करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास जहाँ पर इमेज है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए गूगल फोटोज़ में है, गूगल ड्राइव पर है, या अगर आप कैमरे से सिलेक्ट करना चाहते हैं क्लिक करके, या आपके पास डेस्कटॉप में कहीं पर पड़ी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक इमेज है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ओपन करेंगे और आप देखेंगे इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इमेज अपलोड हो गई है। अब मैं इसको एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, हु इज़ दिस मैन। अब मैं यहाँ पर 2-3 ऑप्शन ले लेता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अब क्या हम लोग यहाँ से भी देखते हैं इमेज को ऐड करके। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब सेम पैनल हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ से भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारे पास इमेज आ गई है। यहाँ पर इमेज का टाइटल देना है, तो मैं यहाँ से टाइटल डाल देता हूँ ऐसे ही। 1 सेकेंड, थंबनेल। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों तरह से हम लोगों ने इमेज को इंसर्ट कर लिया है। अब प्रीव्यू करते हैं, फिर देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जैसे ही प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर आएंगे नीचे। अब आप देखेंगे हम लोगों ने जो यहाँ पर इमेज पेस्ट की थी, क्या है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको इमेज पेस्ट करनी है ये उसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया था हु इज़ दिस मैन, यहाँ पर ऑप्शन दिए थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज दी गई है, इसी को सिलेक्ट करके हमें जवाब देना है। इस तरह का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर इमेज देखेंगे, तब यहाँ पर हम लोग इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते, ना कहीं पर हम कोई एडिटिंग कर सकते हैं। ये क्या है, अगर हमें सैम्पल के रूप में कभी कोई इमेज देनी है तब आप इस तरह से दे सकते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे। आते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐड वीडियो का ऑप्शन दिया गया है कि ये क्या है कि हम लोग वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सैंपल के रूप में अगर कोई वीडियो देनी है तब हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, बस वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यूट्यूब जैसा पैनल ओपन होकर आ जाएगा। जो भी आपके पास वीडियो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करेंगे आ जाएगी, या फिर आपके पास लिंक है आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं जैसे देखिए सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से सर्च करके। तो देखिए मैंने जैसे ही अपना चैनल सर्च किया है, अब आप देखेंगे वीडियोस जो है आ गई हैं। मैं यहाँ से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो बस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे वीडियो जो है आ चुकी है। यहाँ पर बस वीडियो का यहाँ पर टाइटल दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसे दे देता हूँ इंट्रो। अब इसके बाद आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, तब आपको दिखेगा। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं, नीचे चलते हैं।
अब हम देखें यहाँ से पूरा हमारे पास वीडियो शो हो रही है, हम लोग यहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इससे क्या है, अगर आपको कभी कोई वीडियो भी देनी है तो आप इस तरह से वीडियो भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को समझ लिया है, बस 2 पॉइंट्स रह गए हैं। एक है लिंक का, जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, मैंने कहा था बाद में बताऊँगा, तो वो ये देखिए। अब क्या है, हम लोग लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई लिंक है, हाइपर लिंक जो होती है एक तरह से कह सकते हैं, हम लोग हाइपर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग कोई भी एक पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ChatGPT। अब आगे सर्च करते हैं और यहाँ से एक लिंक ले लेते हैं ChatGPT की। देखिए यहाँ से मैंने ओपन किया इसको, मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको कट कर देते हैं, फिर आते हैं। अब देखिए ChatGPT जो है इसको बस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो बस लिंक पर हम लोगों को लिंक पेस्ट कर देनी है। तो जैसे ही लिंक पेस्ट करेंगे तो उसके बाद ओके करेंगे, तो अब आप देखेंगे लिंक जो है वो पेस्ट हो गई है। इसके बाद अगर अभी हम लोग कहीं पर भी सिलेक्ट करते हैं, देखिए अभी जैसे मैं यहाँ से हट गया हूँ, अगर जैसे ही अभी हम लोग इस पर ले जाएंगे आप देख सकते हैं तो लिंक आ गई है। बस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ChatGPT पर पहुँच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ChatGPT आ गई है। इस तरह से हम लोग लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं रिमूव लिंक का ऑप्शन दिया गया है, आगे पेंसिल बन के आ रहा है। यहाँ से हम लिंक को एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अभी एक बचा है ऐड सेक्शन का। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब सेटिंग में समझेंगे। तो पहले रिस्पॉन्स को समझते हैं। तो देखिए जैसे ही रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे हमारे पास 0 रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी लिंक किसी के साथ शेयर नहीं की और किसी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मैं पहले देखिए यहाँ से हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहले जैसे देखिए यहाँ पर आएंगे और अगर अभी हम लोग कोई एक रिस्पॉन्स देते हैं, देखिए यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे, 1 सेकंड, अच्छा सबमिट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस रिक्वायर्ड कर रखे थे। मैं जल्दी से उनको हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमने सारे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस को हटा दिया है, मतलब अनरिक्वायर्ड कर दिया है। अब देखिए जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, 1 सेकंड ईमेल रह गया है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखिए रिक्वायर्ड की एक पहचान भी होती है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। 1 सेकंड, जैसे देखिए यहाँ पर एक स्टार बन के आ रहा होगा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। तो बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अनरिक्वायर्ड कर देंगे। देखिए फिर चलते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। आप फिर से सबमिट करते हैं। तो देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे, अब हम देखेंगे सबमिट हो गया है, यहाँ पर लिख कर आ गया है और रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इस तरह से सबमिट। अब हम लोग चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स कोई आया है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो जैसे इस पर आएंगे, अब आप देख सकते हैं एक रिस्पॉन्स आ गया है। तो इस तरह से जो भी रिस्पॉन्स देंगे वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स आ गए हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट बनकर आ रहा है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है कि गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स, कि अगर कोई नया इंसान कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसकी आपको ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं। अगर आपको चाहिए तब आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिस्पॉन्स, कि जब आपको कोई रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसकी डेस्टिनेशन क्या रखनी है। तो जैसे ही देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तो आपको न्यू गूगल शीट ऐड कर सकते हैं, या आपके पास पहले से ही कोई गूगल शीट है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग न्यू पर करते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो लिख कर आ रहा है लिंक टू सीट, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीट से लिंक नहीं किया है, तो इसको पहले लिंक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेस्टिनेशन, यहाँ से मैं न्यू शीट पर कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही क्रिएट न्यू शीट करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया कि सीट पर लिंक हो गया। सीट व्यू करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इस तरह से हम लोग सीट पर भी लिंक कर सकते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया अनलिंक सीट, की अगर हमें अनलिंक करना है तो हम यहाँ से अनलिंक भी कर सकते हैं। अभी जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, अगर आपको वो डाउनलोड करने हैं तब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सबका प्रिंट निकालना है, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्स, तब आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर सबको डिलीट करना है तब आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, अगर हम लोग इसको बंद कर देंगे तब इसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो ये उसके लिए है। तो देखिए रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने देख ली। अगर अभी आप नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वो दिए गए जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस क्रिएट किए थे, कि सब क्वेश्चंस के हिसाब से किसने कितने अटैम्प्ट किए उस तरह से ना,
कि अभी देखिए मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं किया तो सब पर 0 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अगर जब भी इन पर कोई भी रिस्पॉन्स देगा तब यहाँ पर नंबर लिख कर आ जाएगा, तो ये वो है। चलिए अब सेटिंग को समझते हैं। तो देखिए जैसे ही सेटिंग पर आएंगे अब आप देखेंगे पहला एक ऑप्शन दिया है कि मेक दिस अ क्विज। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर आप आएंगे नीचे देखिए यहाँ पर दिया है कि रिस्पॉन्स, तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहले हम लोग इसको एक प्रीव्यू करते हैं। देखिए अभी प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल दी गई, फिर हम लोगों ने जो क्वेश्चन क्रिएट किए थे वही क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डू नॉट कलेक्ट दिया गया, हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कि वेरीफाइड। तो देखिए जैसे ही वेरीफाइड करेंगे तब इससे क्या होगा कि जो लोगों की जो भी ईमेल आईडी से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड। तो देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ईमेल का एक ऑप्शन आ गया और यहाँ पर स्टार बनकर आ गया कि रिक्वायरमेंट है इसकी। जब तक हम लोग इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका रिस्पॉन्स जो है सबमिट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है कि हम लोगों को पहले इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि रिस्पॉन्डर इनपुट, की जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसे खुद से अगर इनपुट करने का ऑप्शन दे सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर चलते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि योर ईमेल एड्रेस, की अब हम लोगों को खुद से ईमेल एड्रेस डालनी है, उसके लिए है। तो देखिए दोनों चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद देखिए दूसरा एक ऑप्शन दिया गया है कि सेंड रिस्पॉन्डर या कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, की जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं अगर आप उनकी कॉपी उनको सेंड करना चाहते हैं तब आप यहाँ से इसको ऑलवेज भी कर सकते हैं। व्हेन रिक्वेस्टेड, की मतलब अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब आप उनको भेजना है तब आप ये कर सकते हैं, या ऑलवेज आपको भेजनी है तो आप जिस हिसाब से आपको लगता है वो कर सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। अगर हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं तो इसके बाद जब भी कोई रिस्पॉन्स को सबमिट करेगा तो वो उसमें एडिटिंग कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो देखिए जैसे इसको अलाउ करेंगे अब इसके बाद देखिए हम लोग फिर से आते हैं और इसको सबमिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया एडिट योर रिस्पॉन्स। तो अगर हम लोग इसको इनेबल कर देंगे तो एडिट योर रिस्पॉन्स दिखाएगा। अगर अब हम लोग इसको इनेबल नहीं करते हैं तब देखते हैं। तो देखिए इसको मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद फिर इसका रिव्यू करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ से एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इससे क्या, जब हम लोग उसको इनेबल कर देंगे तो एडिट भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है लिमिट 1 रिस्पॉन्स। अगर हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है, कि सिंगल ही रिस्पॉन्स कर सकता है। ये क्या होता है जब हम लोग क्विज वगैरह करते हैं ऑर्गेनाइज, तब उसमें होता है कि आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहते तब हम लोग इसको इनेबल कर सकते हैं। तो देखिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दी गई है, प्रेजेंटेशन करके टैब दिया गया है। इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है प्रोग्रेस बार, कि अगर आप प्रोग्रेस बार को शो करना चाहते हैं तब आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो देखिए अगर अभी हम लोग इसको करते हैं प्रीव्यू, नीचे आएंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोग्रेस बार शो नहीं हो रहा है। अभी हम लोग इसको इनेबल करते हैं, फिर देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए शो प्रोग्रेस बार किया, फिर यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार शो हो रहा है कि पेज 1 of 1। इस तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज है तब वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। तो देखिए ये चीज़ें भी हो गई। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया कन्फर्मेशन मैसेज। अभी हम लोगों ने जो सबमिट किए, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज आया है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप कन्फर्मेशन मैसेज पर आएंगे, यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो मैसेज रखना है आप वो मैसेज रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थैंक यू डाल देता हूँ। तो देखिए इसको जैसे ही सेव करेंगे, इसके बाद अब हम लोग इसका फिर से प्रीव्यू करते हैं। देखिए प्रीव्यू करेंगे, यहाँ से इसको ईमेल को सिलेक्ट करते हैं, नीचे चलते हैं। अब देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थैंक यू लिख कर आ रहा है। इस तरह से आपको जो एडिटिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। आपको जो मैसेज रखना है आप वो मैसेज अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कर दिया। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्स। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग जो भी चेंजिंग वगैरह करते हैं, जो रिस्पॉन्स आते हैं हमारे पास,
वो ऑटो सेव हो रहे हैं, मतलब जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहे हैं ये लोग हमारे पास ऑटोमेटिक सेव हो रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी शीट लिंक की थी इस पर। अगर हम लोग इसको यहाँ से बंद कर देंगे, एक सेकेंड, मतलब ऑन कर देंगे, तभी डिसेबल हो जाएंगे। अभी बंद है तो ये इनेबल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक दिया गया फॉर्म डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर एक दिया गया क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट। एक यहाँ जैसे मैं देखिए इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम लोग इसको इनेबल कर देंगे तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रिक्वायर्ड हो जाएंगे। अभी हम लोगों को खुद से करने पड़ते थे। जैसे देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को रिक्वायर्ड करने होते थे, लेकिन यही क्या है, अगर हम लोग यहाँ से इनेबल कर देंगे तब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी चीज़ें थी हम लोगों ने समझ ली हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो रह गई है, ये जो एड-ऑन्स वाला है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसको हम लोग आने वाली क्लास में एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे।